माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा में आपका स्वागत है। आज मैं रेडियो एक्टिविता टॉपिक का पॉइंट है कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। यह क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एक क्लास 9th का साइंस से है, केमिस्ट्री से। रेडियो कृत्रिम रेडियो एक्टिविता आयरीन क्यूरी तथा उनके पति एफ जोलियो क्यूरी ने 1934 ईस्वी में ज्ञात किया कि किसी तत्व के अस्थायी नाभिक को कृत्रिम विधियों द्वारा अस्थायी नाभिक में परिवर्तन किया जा सकता है। अस्थायी नाभिक को कृत्रिम विधियों द्वारा अस्थायी नाभिक में परिवर्तन किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव तत्व के समान, ठीक है, स्वतः विघटन क्या करता है, व्यक्त करता है, और इस प्रक्रम को कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें किसी अस्थायी तत्व के नाभिक को कृत्रिम विधियों द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व के समान विघटित होने वाले नाभिक में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें किसी अस्थायी तत्व के नाभिक को कृत्रिम विधियों द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व के समान विघटित होने वाले नाभिक में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे हम कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। उदाहरण मान लिया जाए 5B10 पर क्या करेंगे, 20 बोरान पे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान पे तो बोरान पे 10 हो गया, पर क्या करेंगे, अल्फा कणों की बमबारी से अस्थायी नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है। क्या होता है, अस्थायी नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है। किसे, बोरान पर अगर हम अल्फा कण की बमबारी करें तो उसमें क्या होता है, अस्थायी नाइट्रोजन प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, विघटित होकर कार्बन के अस्थायी नाभिक में बदल जाता है। यानी कार्बन के अस्थायी नाभिक में बदल जाता है, सी में क्या होता है, बदल जाता है। तथा छोटा कण जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है, जो छोटा कण न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। ये होता है बोरान पर क्या होता है, जब अल्फा कण की बमबारी होता है तो हीलियम, यानी क्या होता है, हीलियम, बोरान और हीलियम जो मिलते हैं तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन, और ये होता है न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसे कहते हैं अस्थायी न्यूट्रॉन कहते हैं। कृत्रिम रेडियो एक्टिव के द्वारा रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का निर्माण करता है, जिनके अनुप्रयोग क्या होता है, निम्नलिखित होता है। जैसे करें, अगर हम कृत्रिम रेडियो एक्टिवता क्या, जैसे हम कहते हैं औषधि में हम रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि रोग में क्या करता है, काम देता है। यह क्या देता है, थायराइड ग्रंथि रोग में क्या होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन ये 31। फिर कोबाल्ट कोबाल्ट 60 जो है वह कैंसर में यूज किया जाता है। फास्फोरस 30 को ल्यूकीमिया नामक रोग में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अक्रियता की क्रियाविधि हेतु।
अनेक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का समस्थानिक प्रयुक्त होता है। ये होता है अभिक्रिया की क्रियाविधि हेतु। अब आते हैं कृषि में, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का प्रयोग पौधे का भोजन, उर्वरक ग्रहण करने और प्रकाश संश्लेषण तथा इनमें रोगों का अध्ययन किया जाता है। रेडियो एक्टिविता में प्राचीन पदार्थ के अध्ययन में हम रेडियो एक्टिवता का कैसे उपयोग करते हैं। समस्त कार्बनिक पदार्थ में तथा C12 तथा C14 की कुछ मात्रा होती है। C14 जो होता है, C14 होता है, वह धीरे धीरे मूल कार्बनिक पदार्थ में विघटित होता है। मृत पदार्थ जैसे अस्थि, लकड़ी, चट्टाने आदि की कार्बनिक बीटा एक्टिवता का अध्ययन करके, यानी कार्बनिक बीटा एक्टिवता के अध्ययन करके हम उनकी आयु निकालते हैं। तो प्राचीन पदार्थों के अध्ययन में ही रेडियो एक्टिवता का उपयोग किया जाता है। अच्छा, पृथ्वी और खनिज की आयु प्राप्त करने में यूरेनियम लेड डेटिंग, जिसे यूरेनियम लीड डेटिंग का पृथ्वी और किसी खनिज की आयु निकालने में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम लीड डेटिंग का। अच्छा, उद्योग में तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक जमीन के अंदर दबे पाइपों द्वारा दूर स्थानों पर विभिन्न तेलों का भेजने के लिए प्रयुक्त होता है। ये रबड़, कागज, धातु की चादरों की मोटाई ज्ञात करने में भी प्रयुक्त होता है। रेडियो कोबाल्ट और रेडियो टंगस्टन मशीनों में होने वाले दरारों, क्रैक अथवा हवाई जहाज के टूटने का पता लगाने में प्रयुक्त होता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक।